बच्चों एक सवाल है, 2 मीटर कपड़े में से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा काटा गया, तो शेष कपड़ा कितना बचा। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो हम इसे दो पार्ट में बना सकते हैं। इधर हम मीटर लिखेंगे और इधर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब ये इसमें से इसको माइनस करना है। इस क्वेश्चन से, इस पॉइंट से 2 मीटर कपड़े में से 1 मीटर 20, तो पहले हम 2 मीटर और 2 मीटर के साथ में जो सेंटीमीटर है वो नहीं है, तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब 1 मीटर 20, उसके नीचे हम 1 लिख देंगे और सेंटीमीटर ये आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हम इसको माइनस करते हैं। तो जब कभी ऐसा कोई सवाल आता है, जैसे हम नॉर्मल जब कोई माइनस कर रहे होते हैं तो हम इसमें बैलेंस लेते हैं इसके, तो यहाँ पे 10 दे देता है, यानी 8 हो जाता है तो 18 हो जाता है। लेकिन इस केस में अगर ऐसा करने से नहीं हो पाएगा, इसमें हम करते क्या है कि मीटर सेंटीमीटर, अब इसके पास 0 है पर निकालना कितना है, 20 निकालना है, तो 0 से 20 नहीं जा सकता। अब इसको बड़ा करना चाहिए, जैसा कि माइनस में रूल होता है, ऊपर का नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नंबर छोटा, इसको बड़ा करने के लिए ये 2 मीटर, इससे ही इसको एक सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब 2 मीटर में से जब भी जाएगा तो मीटर ही जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है, सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर दो अलग अलग तरह के जात का हो गए, एक जात नहीं है इनकी। तो अब हम करेंगे क्या कि इस मीटर को जब यहाँ ले जाएंगे 1 मीटर, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो जो 1 मीटर यहाँ आएगा उसको हम सेंटीमीटर बना करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से 1 निकला, 2 में से 1 निकल गया, तो क्या बचा, 1। मगर जो 1 मीटर यहाँ गया था वो सेंटीमीटर के पास जाकर क्या बन गया, 100 बन गया। और ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, 0 है, तो 0 और 100 को प्लस करने पर भी 100 आएगा, यानी 100 आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 0 0 1, यानी 100 आ गया। अब हम इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 0 10 में से, अब इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है ना, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट सेंटीमीटर का था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 1 में से क्या आएगा, 0 मीटर। इसका मतलब कि जो मीटर वाला पार्ट है वो नहीं है, यानी सिर्फ 80 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उसके पैमाना या स्केल को, एक जब जाएगा तो स्केल का जो पैमाना होता है वो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ घंटा और मिनट, अगर एक हम घंटा मिनट का सवाल लेते हैं, सपोज करो 7 घंटे 20 मिनट में से 3 घंटा, अगर कोई बोलता है 40 को माइनस करो, ठीक है। तो अब इसमें ये छोटा है और ये बड़ा है, क्या करेंगे कि 7 से 1 जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। लेकिन घंटा और मिनट दोनों अलग हो गया, दोनों एक जात में नहीं आएगा। तो घंटा और मिनट को हम आपस में एक फार्मूले से बनाते हैं। ये घंटा बोलेगा कि भाई मैं मिनट बनने की क्षमता रखता हूँ, मैं मिनट बन जाऊंगा। बोलेगा कितना बन जाएगा, तो इसका होता है कि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 घंटा यहाँ गया था उसको चेंज कर दिया जाएगा मिनट में, क्योंकि हमें मिनट में शामिल करना है, तो मिनट का ही रूप बनना चाहिए। तो अब ये 60 जो आएगा इसमें शामिल होगा, तो पहले से तो कितना है, 20, पहले से 20 बैठा हुआ है और 60 और तो कितना हो जाएगा, 80। अब इसको हम काट के क्या लिख देंगे यहाँ पे, 8080। अब हम माइनस करते हैं, 0 से 0 हो जाएगा 0, 8 से 4 जाएगा 4, ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी अभी 3 घंटा और 40 मिनट होगा, यानी 3 आवर्स 40 मिनट्स। सपोज करो ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना कि सपोज करो कि 3:40 पर एक इंजन को चालू किया गया और 7:80 पर उस इंजन को, हालांकि 80 मिनट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 80 मिनट होता नहीं है, बट एग्जांपल के तौर पर बता रहा था मैं। तो फिर जब भी ऊपर नंबर, सॉरी 80 मिनट नहीं था, ये तो 20 ही था, ये 20 ही था। तो 7:20 पे अगर वो इंजन को बंद कर दिया गया, तो इस बीच में उस खेत में कितने समय तक पानी को चलाया गया, वो इंजन कितने समय तक चला है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम जो भी बड़ा अमाउंट होता है हमेशा ऊपर रखते हैं, छोटा नीचे रखते हैं। तो जो 7 घंटा 20 मिनट बड़ा है इससे नीचे वाले से, ओवरऑल तो बड़ा ही है,
बट जब टुकड़ा बनाते हैं तो 20 छोटा पड़ गया, 40 बड़ा पड़ गया। तो अब इसको हम ऊपर वाले को बड़ा करने के लिए इस पड़ोसी से जैसे कि हम बैलेंस लेते हैं, हासिल लेते हैं, और यहाँ पे हासिल के रूप में 1 घंटा इसके पास जाएगा। ऑलरेडी ये मिनट, ये तो घंटा था, तो चलो ये तो 7 में से कम हो गया, 6 हो गया। लेकिन जब मिनट के पास गया तो ये अलग अलग हो रहा था, तो इसको मिनट को भी हम क्या, घंटे को भी क्या बनाएंगे, मिनट बना देंगे। तो कितना हो जाएगा 60। तो जो 1 गया था वो यहाँ पे 60 हो गया, और ऑलरेडी 20 था, कितना हो गया 80 हो गया। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 40 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, वो पैमाना से रिलेटेड, स्केल वाला कोई भी क्वेश्चन हो जो पैमाना का रिलेटेड हो, तो हम जो पैमाने की वैल्यू होती है, स्केल की वैल्यू होती है, उसी को 1 के बदले में हम जोड़ते हैं। अगर यहाँ पे ग्राम, अगर यहाँ पे किलोग्राम ग्राम होता तो यहाँ पे 1000 जाता, कितना जाएगा 1000 जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे क्या है, ग्राम है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको बैलेंस देंगे तो कितना जुड़ेगा आके 1000, ठीक है। अगर मिनट लेते हैं हम, मिनट और सेकंड लेते हैं, तो इसमें अगर इसको देगा तो कितना देगा 60, क्योंकि जो आएगा 60 सेकंड का होता है। कर लोगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आना चाहिए सभी को, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा यूज होता है। जैसे 4 किलोग्राम आलू था, और 4 किलोग्राम आलू में से 1 किलोग्राम, अगर कोई बोलता है 1 किलोग्राम 200 ग्राम ना, 1 किलोग्राम 200 ग्राम आलू निकाला गया है, तो शेष आलू कितना बचेगा, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे हम, 4 किलोग्राम, तो हम 2 पार्ट बनाएंगे, एक बना देंगे किलोग्राम का और एक बना देंगे ग्राम का। बना देंगे किलोग्राम में 4, और इसका दूसरा पार्ट नहीं है तो हम क्या लेंगे 0 अब दूसरे वाले में किलोग्राम में 1 है और ग्राम में 200 है, कितना है 200। अब हम करेंगे माइनस करेंगे तो 0 में से 200 तो जाएगा नहीं, ये इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा 3, और ये आगे वहाँ पे पैमाना ग्राम और किलोग्राम कितना होता है 1000 का, तो यहाँ पे हम लेंगे 1000 का, इधर 1000 हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे तो ये 0 10 में से 2 जाएगा तो 800 ये ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 किलोग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग, बच्चों आप लोग बड़े आराम से ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।